हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पोस्टल ज्ञान में। YouTube के मेरे पहले वीडियो में मैं आपको एक रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या आपने रिटायरमेंट प्लान किया है और किया है तो कैसे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। आप में से कई लोगों का जवाब हो सकता है नहीं। क्या आप लोगों ने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद या 60 साल के बाद आपके पास कमाने का क्या जरिया होगा? हर इंसान चाहता है कि बुढ़ापे में वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो, और यहीं पर आपके पास सबसे अच्छा विकल्प आता है अटल पेंशन योजना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एपीवाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा और मैं शुरू करता हूं। एपीवाई कौन ले सकता है इसे? भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो, जिनके पास डाकघर अथवा बैंक में बचत खाता हो, वो सभी एपीवाई ले सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? प्रोसेस ऐसा है कि डाकघर अथवा बैंक में आपको जाना है, एपीवाई के लिए आवेदन भरना है और संबंधित ब्रांच के जो भी ब्रांच में होगा उसे आपको सबमिट कर देना है। ये डाकघर अथवा बैंक दोनों में ही खुल सकता है जहां पर आपका बचत खाता होना चाहिए। अथवा दूसरा प्रोसेस क्या होगा? दूसरा प्रोसेस ये होगा कि कुछ बैंकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको अप्लाई करना है अटल पेंशन योजना के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 60 साल के बाद मुझे न्यूनतम पेंशन या पेंशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपने कवर पेज में मुझे जरूर देखा होगा कि न्यूनतम मैंने कहा है कि 5,000 रुपये आपको मिलेगा करके, लेकिन सरकार के द्वारा 5 अलग अलग स्लैब निर्धारित किए गए हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्लैब का चयन करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से स्लैब चयन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सरकार के द्वारा यह मिनिमम राशि है जो आपको पेंशन के तौर पे 60 साल की उम्र के बाद दी जाएगी। हो सकता है इससे आपका जो निवेशित रकम है इससे अधिक बन जाए और आपका पेंशन 5,000 जो भी चयनित स्लैब है उससे अधिक हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्लैब का चयन करें। आपने कोई सा भी स्लैब चयन कर लिया होगा, आप ये सोचेंगे कि उसके लिए हमको कितना रकम चुकाना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर ध्यान रखिए, आपकी जो भी आपका स्लैब है और आपकी वर्तमान में जो उम्र चल रही है उसके आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ ये भी आपको सुविधा मिलती है कि आप इसे मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक किस रूप से आप इसे पटाते हैं। तो इस आधार पे आपका सब्सक्रिप्शन राशि या उसे आप प्रीमियम राशि कह सकते हैं, उसका निर्धारण किया जाता है। हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। ये आपका 18 साल जो उम्र में आप लेना चाह रहे होंगे उनका सब्सक्रिप्शन राशि काफी कम होगा। जो 40 वर्ष की उम्र में लेना चाह रहे होंगे उनका सब्सक्रिप्शन राशि जाहिर सी बात है अधिक होगा। सब्सक्रिप्शन राशि की गणना करने के लिए एक चार्ट दिया गया है। दोस्तों आपके सामने एक चार्ट आ गया है। इस चार्ट में आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई फॉर डिफरेंट मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ पेंशन एट डिफरेंट एज एंट्री एंड रिटर्न ऑफ द कॉर्पस अमाउंट टू द नॉमिनी। यहाँ पर ये देखिएगा, आप ध्यान रखिए, यहाँ लिखा हुआ मिनिमम गारंटेड पेंशन ऑफ ₹1,000। ये आपका 1,000 का स्लैब है। ये आपका आ गया 2,000 का स्लैब, ये 3,000 पर मंथ का आ गया, 4,000 पर मंथ का आ गया, 5,000 पर मंथ का आ गया। ठीक है, ये स्लैब बनाया गया है। यहाँ पर आप अपना एज रख लीजिए। आपकी उम्र 18 साल, 19 साल से लेके आपका ये हो गया सीधा 40 साल तक। हम मान लेते हैं सबसे स्टार्टिंग एज ऑफ एंट्री 18 साल, जिस भी किसी की होगी 18 साल, मान लेते हैं 18 साल है, उसने चयन किया है 5,000 वाले, 5,000 पर मंथ मिनिमम गारंटेड पेंशन का चयन किया है। उसे मंथली इंस्टॉलमेंट कितना पटाना पड़ेगा? ये लिखा हुआ है 210 रुपये। सीधी सी बात है, आपके बचत खाते से 210 रुपये पर मंथ डिडक्ट हो जाएगा। 18 साल उम्र है तो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट 210 रुपये बनेगा, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 626 रुपये बनेगा, हाफ ईयरली बनेगा 1,239 रुपये। आप अपने एज को देख लीजिए, उसके अनुसार आप इस चार्ट में अपना एज रखकर अपना चयनित स्लैब के हिसाब से अपना निर्धारित इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1.7 लिखा हुआ है, 3.0 लिखा हुआ है, 5.6.8, 8.5। आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा, ये है कॉर्पस अमाउंट, जो कि 60 साल के बाद अगर मृत्यु हो जाती है अभिदाता की, अभिदाता मतलब सब्सक्राइबर, मतलब आप अगर लेते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होगा? ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट उनको मिल जाएगा नॉमिनी को, चाहे वो 40 साल तक पेंशन लेने के बाद भी क्यों ना मृत्यु हो, ये कॉर्पस अमाउंट आपको मिलेगा, मतलब नॉमिनी को मिलेगा। तो चार्ट में आपने काफी कुछ समझ लिया होगा। चलिए, अब आप बोलेंगे कि भैया मेरा बचत खाते से तो अमाउंट कट रहा है,
सब चीज हो रहा है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसका पासबुक तो आपके पास है नहीं। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए पीएफआरडीए के द्वारा जो भी अभिदाता है, अभिदाता का पंजीकृत पते पर वर्ष में एक बार आपके पास ईयरली इंड स्टेटमेंट जाएगा। ये तो हो गया फिजिकल। इसके अलावा भी प्रान, यहाँ पर हमने प्रान लिखा हुआ, प्रान का मतलब होता है PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। यह आपका जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपको SMS अलर्ट के माध्यम से विवरणी प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा है सिस्टम ये। इसके बाद आपको क्या, कैसे आप निकाल सकते हो, इसके अलावा APY का मोबाइल ऐप भी है जिसको आप जाके प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कीजिए और उसमें से आप विगत जो लास्ट 5 ट्रांजेक्शन है आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, कई लोगों का सवाल ये होगा कि APY में मैंने पैसा जमा कर दिया है, क्या मैं उससे इनकम टैक्स में छूट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए आपको वैसे ही छूट मिलेगा जैसे आप NPS में ले रहे थे। इसके लिए इनकम टैक्स की अधिसूचना यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। निकासी कैसे करेंगे? निकासी बिल्कुल है, 60 साल की आपकी उम्र पूरी हो गई है, आप अब पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जाके सीधा बैंक में जाइए, डाकघर में जाइए, जहां पर भी आपको बचत खाता है, और वहां पर जाके आप आवेदन फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका बचत खाता जहां स्टैंड कर रहा होगा वहां पर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, 60 वर्ष से पहले भी आप निकासी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होगा, जो भी आपने अंशदान किया है अभी तक और उस पर अर्जित मूल वास्तविक ब्याज आपको मिल जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या है, 60 वर्ष के पूर्व भी अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो पति पत्नी के पास 2 विकल्प होते हैं यहाँ पर। पहला है अभिदाता की मृत्यु होने के बाद, अभिदाता मतलब सब्सक्राइबर, ध्यान रखिएगा, उसकी मृत्यु होने के बाद पति या पत्नी उसको अभिदाता के 60 साल होने तक अंशदान चालू रख सकता है। गौर कीजिएगा, इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी जो भी है वो अभिदाता के 60 साल तक अंशदान को जारी रख सकता है, और अभिदाता की 60 साल की उम्र के पश्चात पति या पत्नी को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। या तो ये ऑप्शन उनके द्वारा चयन कर लिया जाता है, या तो फिर समग्र संचित राशि जो भी है अभिदाता की मृत्यु के बाद पति या पत्नी जो भी है उसको लौटा दी जाएगी। दोनों में से आइदर विकल्प है, चूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।